के साथ भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे, संत शिरोमणि रविदास भगवान की, महेश वाल्मीकि जी की। भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो हमारे लिए स्वयं शुभंकर भी है, जब से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, निरंतर भारतीय जनता पार्टी का विस्तार और विजयश्री मिलती आ रही है। और उनके ही राष्ट्रीय प्रशिक्षण वर्ग में मोर्चा के लाखों कार्यकर्ताओं से आग्रह किया था कि बस्ती संपर्क अभियान का कार्यक्रम हाथ में लेना चाहिए। उन्हीं के निर्देश पर पूरे देश में बस्ती संपर्क अभियान का प्रारंभ आज हो रहा है। ऐसे हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हम सबके बीच में हैं। ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। केंद्रीय संसदीय बोर्ड के हमारे सदस्य, पार्टी के बहुत ही समर्पित नेता, चुनाव समिति के भी अभी माननीय अध्यक्ष जी ने, प्रधानमंत्री जी ने उनको केंद्रीय टीम में लिया है। ऐसे आदर्श कार्यकर्ता आदरणीय दादा सत्यनारायण जटिया जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, और मोर्चे को सदैव उनका आशीर्वाद मिलता रहता है, ऐसे आदरणीय आदेश गुप्ता जी, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री मेरे बड़े भाई आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, यहाँ की दिल्ली की सह प्रभारी और राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय अलका गुर्जर जी, हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। और सही में मोर्चा में एक पिता जैसी भूमिका क्या हो सकती है, ऐसे हमारे केंद्रीय संगठक आदरणीय वी सतीश जी, आदरणीय हमारे मोर्चे के दिल्ली के प्रभारी आदरणीय कर्मा जी, और दिल्ली के हमारे बहुत ही कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र गोटवाल जी, यहाँ उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, विभिन्न बस्तियों से आए हुए बहन और भाइयों, आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। मुझे आज कहते हुए गौरव हो रहा है, माननीय अध्यक्ष जी के साथ जब भी सानिध्य में बैठते हैं, माननीय सतीश जी और संतोष जी के साथ जब बैठते हैं, तो वो कहते हैं कि 1951 से परंपरा चली आ रही है, मंडल, जिला, प्रदेश गठन, बैठक, लेकिन जमीनी कुछ कार्यक्रम होने चाहिए। और इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने गुरुग्राम हरियाणा में जब समापन में उनका उद्बोधन मार्गदर्शन मिला था, उन्होंने कहा था कि लाल सिंह जी, एक बड़ा काम हमको करना चाहिए। मैंने कहा भाई साहब, आपका आदेश होगा, बताइए। उन्होंने कहा, क्या देश की 75,000 एससी की बस्तियों में आप संपर्क अभियान मोर्चे के माध्यम से प्रारंभ कर सकते हैं। 7,500 गर्ल्स और बॉयज एससी के हॉस्टल में संपर्क कर सकते हैं। इन बस्तियों में जाने के लिए उनके बीच में षड्यंत्र क्या होते हैं, उनको भ्रम में कैसे डाला जाता है, हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार की योजनाएं उनके बीच में पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है तो उसका कैसा सफलता मिल रही है, इन सब बातों को लेकर हमको नीचे जाना चाहिए। मैं आज इस मौके पर माननीय अध्यक्ष महोदय जी के से निवेदन करना चाहता हूं, आदरणीय सीटी रवि साहब, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री प्रभारी आदरणीय सतीश जी, और हम तीनों महामंत्रियों ने बैठकर कंटिन्यू 3 बार बैठकर इस योजना को बनाने का काम किया। और देश की हमारी टोली बन चुकी है 15 लोगों की, प्रदेशों की टोली बन गई हमारी 10 लोगों की, सभी जिलों में हमारी 5 लोगों की टोली बन चुकी है, और फिजिकल और वर्चुअल बैठकें भी हो गई है।
नीचे तक का आपके नेतृत्व में मोर्चा का कार्यकर्ता बस्ती में जाने के लिए आ तो रहे और आज वो मौका आपने हमको दिया है। आज हमारे लिए सौभाग्य की ये भी बात है कि सेवा पखवाड़ा माननीय अध्यक्ष जी ने तय किया है पूरे देश में पार्टी का, और हमारे वैश्विक नेता सफल प्रधानमंत्री गरीब शोषित पीड़ितों के मसीहा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है। और ऐसे मौके पर मैं उनको भी बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ वो लंबी आयु जिए ताकि हम गरीब वंचित शोषितों का कल्याण हो सके। ये इस प्रकार की योजनाओं में माननीय अध्यक्ष महोदय जी हमने एक फोल्डर बनाया है, उसमें केंद्र की योजना है और अनुसूचित जाति के अपमान और बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान और अनुसूचित जाति को समय समय पर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ऐसे टॉकिंग पॉइंट भी हमने उस फोल्डर में डालने का काम किया है। वो फोल्डर अनुसूचित जाति की बस्ती में घर घर देने का हम लोग काम करेंगे, उसका वीडियो बनाएंगे, उसका फोटो भी हम सोशल मीडिया पर डालेंगे, उसका हैशटैग भी हमने दिया है, उसका ऐप भी बनाया है ताकि बस्ती संपर्क के दौरान वो ऐप के माध्यम से पूरी जानकारी आ सके। ऐप पे भी आए और एक फोल्डर बनाया है, उसके माध्यम से ऐसी भी जानकारी आए। उसके बाद एससी की हम बस्ती की बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद उनके कोई ज्वलंत मुद्दे हैं या कोई भ्रम है, उनका समाधान हम ज़्यादा सुनकर कैसे कर सकते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं को टॉकिंग पॉइंट भी हमने देने का काम किया ताकि उनका ठीक समाधान हो सके। और वहाँ पर एससी की बस्ती में जैसा आपने कहा था, माननीय संतोष जी ने कहा था कि 100 से ज़्यादा एससी के मतदाता जहाँ हैं वहाँ पर टोली बनाने का काम करिए। ये माननीय सतीश जी भी तमाम बैठकों में हमसे कहा है। तो ये टोली बनाने का काम कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोगों की टोली बनाने का काम करेंगे और उसमें नाम, मोबाइल और उनका एड्रेस ये भी हम लाने का काम करेंगे। 7500 छात्रावासों में भी हम लोग संपर्क करेंगे और छात्रावास जहाँ पर है वहीं के गांव और बस्ती के 2 लोगों की टोली हम लोग बनाने का काम करेंगे। और इसी 70 दिवसीय कार्यक्रम में एक जिले में कम से कम 25 अनुसूचित जाति के खिलाड़ी हैं, सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, हमारे एनजीओ अच्छा चलाने वाले लोग हैं, इसके अलावा सामाजिक कोई संगठनों के मुखिया हैं, ऐसे लोगों से भी संपर्क करेंगे। और ऐसे सभी संपर्क करने वालों के हमारे पास लिस्ट भी, नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर भी रहेगी। ये टोटल इस बस्ती संपर्क अभियान में हम लोग 70 दिन काम करने वाले हैं। आज हमारे मोर्चे के प्रभारी भी सीटी रवि साहब बेंगलोर से जुड़े हैं, तीनों महामंत्री और राष्ट्रीय पदाधिकारी भी सभी प्रदेशों में, या तो इंचार्ज प्रदेश में या फिर अपने होम प्रदेश में, वो भी सब जुड़े हुए हैं। मैं ज़्यादा और लंबा विस्तार से बात नहीं रखना चाहता। अध्यक्ष जी हम सबके बीच में उनका मार्गदर्शन हमको मिलेगा। मैं अनुसूचित जाति मोर्चा पूरे देश के कार्यकर्ताओं की ओर से और करोड़ों अनुसूचित जाति के भाई बहनों की ओर से, क्योंकि उनकी आशा का केंद्र भाजपा है, उसकी आशा का केंद्र आप और नरेंद्र मोदी हैं, मैं उन सब की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य जी। आपने हमको प्रस्तावना के माध्यम से जो ये अभियान चलने वाला उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। मैं आगे हमारे सभी का मार्गदर्शन करने के लिए, क्योंकि बस्ती संपर्क अभियान हमारा आज जरूर शुरू हो रहा है, लेकिन दिल्ली की कोई ऐसी बस्ती नहीं है, कोई ऐसी झुग्गी बस्ती नहीं है जहां हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी का प्रवास नहीं हुआ। तो मैं हमारे यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय आदेश जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय आदेश जी। धन्यवाद भूपेन जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी।
आज बस्ती संपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा इस शुभारंभ कार्यक्रम में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जो हम सबको यहाँ आज मार्गदर्शन देने के लिए आए हुए हैं, ऐसे हमारे सबके सम्मानित आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, उनका जोरदार करतल ध्वनि के साथ हम लोग एक बार यहाँ पर स्वागत अभिनंदन करेंगे। अभी मंच पर विराजमान एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लाल सिंह आर्या जी, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, राष्ट्रीय संगठक आदरणीय श्री वी सतीश जी, जो हम सबको लगातार मार्गदर्शन देते रहते हैं, हमारे बीच में पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर और पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय सत्यनारायण जटिया जी, पार्टी की सह प्रभारी बहन डॉक्टर अलका गुजर जी और हमारे एससी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र गोटवाल जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष करम सिंह कर्मा जी यहाँ पर उपस्थित हैं और पार्टी की पूर्व सांसद यहाँ से रही ऐसी डॉक्टर अनीता आर्य जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। पार्टी के बहुत सारे यहाँ पर नेतागण उपस्थित हैं। पूर्व मेयर योगेंद्र चंदौलिया जी और रविंद्र गुप्ता जी भी हैं, सुनील यादव जी और यहाँ के जिलाध्यक्ष श्री राजेश गोयल जी भी हैं। आज मैं बस्ती संपर्क अभियान, वास्तव में आज जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में यहाँ आ रहा था तो वो अपने विद्यार्थी परिषद के काल की पुरानी यादें बता रहे थे कि किस तरह रैगरपुरा के कार्यालय में रहकर उन्होंने विद्यार्थी परिषद को यहाँ मजबूत बनाया था दिल्ली के अंदर, और उनका इसी क्षेत्र से कार्य क्षेत्र उनका रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यकर्ताओं के बाकायदा उनको नाम अभी तक स्मरण है। मैं आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में कहना चाहता हूं कि ये वास्तव में मेरे लिए एक चुनौती भी है और मेरा एक प्रिय विषय भी है कि हम दिल्ली के अंदर एससी समाज जो लगभग 20% की आबादी है और लगभग 2500 से ज्यादा बस्तियां हैं, 12 विधानसभाएं रिजर्व हैं, 42 वार्ड अभी बने हैं निगम के रिजर्व, और यही नहीं, जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनुसूचित जाति समाज के लिए बहुत सारे काम किए हैं, तो हम ये संकल्प लेते हैं कि इस बस्ती संपर्क अभियान में दिल्ली भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर नंबर 1 रहेगा और हम हर बस्ती तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अनुसूचित जाति कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे और भारतीय जनता पार्टी का वहां पर परचम लहराएंगे। मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर हम लोगों ने ये काम कर लिया कि जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, जो उन्होंने अनुसूचित जाति समाज के लिए किया है कि आज 12 कैबिनेट मिनिस्टर, 12 मंत्री सरकार में मंत्री हैं, 4 गवर्नर आज अनुसूचित जाति समाज से हैं, हर काम प्रधानमंत्री जी जो निर्णय लेते हैं, जो योजनाएं हैं, वो योजनाएं सारी उनका सर्वाधिक लाभ अनुसूचित जाति समाज को मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी एज ए पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हम वहां जाएंगे और उन लोगों से संपर्क करेंगे। मेरा इसमें एक बात जरूर कहना है कि हम लोग इस अवसर पे जितने समाज के महापुरुष हैं, अभी अनुसूचित जाति वर्ग का हरिद्वार में प्रशिक्षण वर्ग हुआ, उन्होंने बहुत अच्छी पहल की कि समाज के जितने महापुरुष हुए उनकी एक प्रदर्शनी लगाई, उन्होंने क्या क्या काम किए। तो दिल्ली के ऐसे अनुसूचित जाति समाज के जो महापुरुष हैं, देश के हैं और जो संत पुरुष रहे, उनके सब स्थानों को हम वहां भी जाएंगे और उनके साथ मिलकर, वहां की समितियों के साथ मिलकर इस बस्ती संपर्क अभियान को पूरा करेंगे। मैं अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सशक्तिकरण का काम किया है अनुसूचित जाति समाज के लिए, उसका एक भाव मैं जरूर आपको बताना चाहता हूं कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। और प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का एक सार जरूर है कि थक जाए मन
तो पल जीत का याद रखो, थक जाए मन तो पल जीत का याद रखो, खुद पर विश्वास रखो और फिर से शुरुआत करो। और आज जो बस्ती संपर्क अभियान है, ये फिर से शुरुआत करने की बात है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 2500 बस्तियों तक पहुंचकर हम भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इस पुण्य विचार को हम पूरी दिल्ली के अंदर फहराएंगे, लहराएंगे और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का भी संकल्प लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने बड़ा संक्षिप्त में दिल्ली का विषय भी रखा और दिल्ली का जो टारगेट आपने तय किया है वो हम आपको विश्वास दिलाते हैं, उस टारगेट को हम डबल प्रयास करेंगे, उससे दुगने लोगों से संपर्क करने का हमारा अभियान चलेगा। मैं इस कार्यक्रम में जो हमारा देश भर में इस कार्यक्रम का शुभारंभ है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज के पवित्र दिन जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, इस दिन आपने दिल्ली को इस सौभाग्य प्रदान किया कि आज के दिन इस कार्यक्रम का शुभारंभ आप दिल्ली से कर रहे हैं। तो मैं इस शुभारंभ के लिए जो हम लोगों ने एक पत्रक तय किया है, वो पत्रक आपके हाथ से, आपके माध्यम से हमारे सभी जिला अध्यक्षों को देकर ये बस्ती में संपर्क अभियान के लिए जो जाने वाले हैं उस टोली को देकर मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप सभी को अपने हाथ से पत्रक देंगे और सभी जिला अध्यक्षों से आग्रह करूंगा एक एक करके सब लोग आए और अपना प्रदीप बैरवा जी, ये फोल्डर के अंदर पत्रक और केंद्र सरकार की योजनाएं जो लगातार मोदी जी ने हमारे हितों के लिए, जब से उन्होंने 2014 में सरकार बनी है, कोई ऐसा दिन नहीं गया होगा जहां अनुसूचित वर्ग की चिंता करते हुए अपनी योजना नहीं बनाई होगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि जिनके माध्यम से हम आने वाले समय में दीपक जी, विजय जी, राजकुमार जी, शशि जी, योगेंद्र जी, रिंकू जी, चंद्रपाल बैरवा जी, कमलकांत जी, हरिराम जी और आज जिनके जिले में कार्यक्रम हो रहा है हमारे दिनेश जी, आप सभी इस अभियान में लगने वाले। एक बार जोरदार तालियों से सब आज ये इस अभियान का शुभारंभ हो रहा है और ये शुभारंभ आप दिल्ली के कार्यकर्ता तो बैठ के देख ही रहे हैं और वर्चुअल के माध्यम से पूरे देश भर के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, तो आप सभी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, धन्यवाद करेंगे। मैं इस कार्यक्रम को आगे ना बढ़ाते हुए आप सब लोगों का इंतजार खत्म करते हुए, जो आप सुनने के लिए 2 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आदरणीय हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, जिनका मैंने विद्यार्थी परिषद के समय से उनका कार्यकाल देखा है, सभी मीडिया वाले बंधुओं से आग्रह करूंगा कि सब अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें सभी, क्योंकि देश भर में लाइव चल रहा है, वहां देखने में सबको दिक्कत हो रही है। सभी से आग्रह करूंगा अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से आग्रह करूंगा कि हम सबका मार्गदर्शन करें और हम सबको ऐसी प्रेरणा दें कि यह अभियान हमारा जो हमने 75,000 बस्तियों का तय किया है, यह अभियान आपकी प्रेरणा से इसको हम उससे भी ज्यादा संख्या में पूरा करें, ऐसा आप सबसे आग्रह रहेगा। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। तालियों में कमी नहीं रहनी चाहिए। और मैं वैसे एक बात जोड़ना, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विद्यार्थी परिषद के समय करोल बाग में ही रहे हैं, तो मैं आज के इस बस्ती संपर्क कार्यक्रम में
के शुभारंभ के अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे लाल सिंह आर्या जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के, हमारे बहुत ही संवेदनशील प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री दुष्यंत गौतम जी, हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले संगठक, राष्ट्रीय संगठक श्री सतीश जी, वी सतीश जी, हमारी राष्ट्रीय मंत्री और दिल्ली की सहप्रभारी बहन अलका गुर्जर जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य श्री सत्यनारायण जटिया जी, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री भूपेंद्र गौटवाल जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं एससी मोर्चा के और यहाँ के आज के मंच संचालक भी हैं, हमारे वर्चुअली जुड़े हुए हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा को देखने वाले राष्ट्रीय महामंत्री श्री सीटी रवि जी और हमारे देश के विभिन्न स्थानों से जुड़े हुए, मुझे बताया गया कि 30 स्थानों से वर्चुअली जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता बंधु, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मुझे खुशी है कि आज मैं अनुसूचित जाति मोर्चा के बस्ती संपर्क अभियान के शुभारंभ के शुभ अवसर पर, जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से प्रारंभ हो रहा है, उसके कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मुझे सौभाग्य मिला है। आप सब लोगों ने मुझे ये मौका दिया, इसके लिए मैं सबसे पहले तो आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और आज बस्ती संपर्क अभियान का एक महत्वाकांक्षी संगठनात्मक योजना के साथ जुड़ने का भी जो मुझे मौका दिया है, उसके लिए मैं अपनी ओर से आप सबको और मोर्चा के आयोजकों को विशेष करके धन्यवाद देता हूं। मित्रों, ये संपर्क अभियान की बातचीत जब अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अभ्यास वर्ग में आप सब से मिलने का मौका मिला था, तो उस समय मैंने कहा था कि आप एक बड़ी योजना बनाइए और बड़ी योजना के तहत आप संपर्क कीजिए, लोगों को जोड़िए। और एक उस समय हमने टारगेट दिया था कि 75,000 बस्तियों से आप जुड़िए और साथ में ये भी टारगेट दिया था कि कम से कम 7,500 आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हॉस्टल्स के साथ भी आप अपना संबंध जोड़िए। मुझे आज खुशी है कि मेरी बात को लाल सिंह आर्या जी ने अक्षरशः माना है और उसको धरती पर उतारने का शुभारंभ आज से किया है। इसके लिए मैं लाल सिंह आर्या जी और उनके टीम को मैं बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। और मुझे इस बात की खुशी है कि आपने उसकी समय सीमा भी तय की है। इसलिए ये ऐसा कार्यक्रम नहीं है जो अनुसूचित जाति मोर्चा भी चलता रहेगा और कार्यक्रम भी चलता रहेगा। आपने उसको समय सीमा में बांधा है। इससे पता चलता है कि आप संगठन के प्रति कितने सजग हैं और नतीजे लाने के प्रति कितने सजग हैं। मेरी फिर से आपको शुभकामनाएं हैं, आप इसमें सफल होइए। मैं यहां बैठा बैठा सोच रहा था, मैंने लाल सिंह आर्या जी से भी चर्चा की, मैंने आदेश गुप्ता जी को भी बताया। मैंने कहा मुझे आप लोग हिमाचल वाला मानते हैं, लेकिन मैं वैसे दिल्ली वाला हूं। और मेरा पहला पता है 16/3676 रेगरपुरा, नई दिल्ली, करोल बाग। मुझे राजेश लवाड़िया जी, उस समय ये भी विद्यार्थी होते थे, शरीर इनका मेरे तरह ही थोड़ा कम था। अब हम दोनों
शरीर से, तो ये मुझे वहाँ एक हमारी चाय की दुकान होती थी, जहाँ हम शिवू की चाय की दुकान, वहाँ हम शाम को चाय पीने जाया करते थे और इनके साथ मिलकर के हम सारे मोहल्ले में काम को शुरू किया था। मुझे याद है योगेंद्र चांदुलिया जी, अमिता आर्य जी उस समय वहाँ काम देख रही थी, बाद में सांसद बनी। रातावाल जी से हमारा बड़ा घनिष्ठ संबंध था और हमारे अरविंद गुप्ता जी उस समय पूरी ताकत के साथ, हम उम्र हमसे तो छोटे थे ये, लेकिन हम सब लोग लगे रहते थे। तो उस समय से मुझे याद है कि उस समय बाम सेफ होता था जिसके साथ, तो उस समय से हम लोग एक राजनीतिक सजग प्रहरी के रूप में राष्ट्रभक्तों की टोली बनाते हुए देश और समाज की परिवर्तन के लिए लगे हुए। योगेंद्र जी और अरविंद जी बाद में मेयर भी बने, चंदोलिया जी, अमिता जी सांसद बनी, हमारे कालका दास जी होते थे, उनके लिए भी काम करने का मुझे सौभाग्य मिला। तो इसलिए मेरा संबंध करोल बाग से और आप सब लोगों से नया नहीं है, पुराना है। आप सब लोग जो भी जानते होंगे कि कक्कड़ टी स्टॉल भी हमें बड़ा याद है। तो आपके समझ में आता होगा कि मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मैं धरती की बात कर रहा हूं। मित्रों, आज हम सबके लिए बहुत ही खुशी का विषय है कि हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस मना रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम उनका जन्मदिन दिवस मना रहे हैं जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं और जिन्होंने अपना स्थान अपने तप से, अपनी सेवा से, अपने कर्म से दुनिया में स्थापित किया है। ऐसे नेता का हम जन्मदिन मना रहे हैं और मुझे इस बात की भी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं ने लाखों स्थान पर सेवा पखवाड़ा इसको मनाने का निश्चय किया है। यह बहुत ही उत्तम सोच है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, क्योंकि मोदी जी ने अपना सारा जीवन देश की सेवा, मानवता की सेवा, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हैं, उनको जोड़ने के लिए और उनको ताकत देने के लिए काम किया। और इसलिए उनका जन्मदिन कोई केक काट करके नहीं मनाया जाता। उनका जन्मदिन कोई हर्षोल्लास का विषय तो है, खुशी का विषय तो है, लेकिन वह हमारे करोड़ों कार्यकर्ता सेवा कार्य के माध्यम से मना रहे हैं। इसके लिए मैं विशेष बधाई देता हूं। आज ब्लड डोनेशन के कैंप्स लग रहे हैं। आप देखिएगा कल तक, परसों तक जो आंकड़े आएंगे वो रिकॉर्ड ब्लड डोनेशन होने वाला है। ट्यूबरकुलोसिस के लिए 2025 में भारत निजात पा जाएगा ट्यूबरकुलोसिस से। दुनिया 2030 में ट्यूबरकुलोसिस से, टीबी से मुक्त होगी और हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रण लिया कि भारत को हम 2025 में ही मुक्त कर डालेंगे। उसके लिए हम काम करेंगे और उसमें भी हमारे लाखों कार्यकर्ताओं ने प्रण लिया है कि वह स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर ट्यूबरकुलोसिस के जो पेशेंट्स हैं उनको न्यूट्रिशन के सामग्री दी जाएगी, उनको दवा दी जाएगी, उनकी हम व्यक्तिगत रूप में चिंता करेंगे, उनको हम व्यक्तिगत रूप में गोद लेकर के उनसे हम पूछताछ करेंगे और जब तक वो टीबी मुक्त नहीं हो जाते तब तक हम अपने आप को चैन से नहीं बैठेंगे। और आपको जानकर के खुशी होगी कि मैंने भी स्वास्थ्य विभाग में 11 लोगों के लिए गोद लेकर के उनकी चिंता करने का जिम्मा लिया है। इस बात को भी हम करेंगे। तो ऐसे हमारे लाखों कार्यकर्ता लगे हैं जो इस तरीके से सेवा में जुटे हैं। और जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि जनता ही हमारी ताकत है, जनता के लिए काम करो, जनता के साथ काम करो। इसलिए जन भागीदारी, बड़े बड़े कार्यक्रमों को रूप देने का काम
वो जन भागीदारी से होता है। मैं आपसे ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि जब आप संपर्क अभियान पर निकलेंगे तो वह संपर्क अभियान महज एक कार्यक्रम नहीं रह जाना है, वह जन भागीदारी का कार्यक्रम बनना है। लोगों को जन भागीदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ना है और उनको ताकत प्रदान करना है। उनको जनता को यह बताना है कि किस तरीके से सारे कार्यक्रम कुल मिलाकर के जनता के भलाई के लिए हो रहे हैं, यह हमको उन तक पहुंचाना है। और उनकी जन भागीदारी पार्टी के साथ भी और गरीबों के साथ भी, वंचितों के साथ भी, पीड़ितों के साथ भी बढ़ाना है। इस लक्ष्य को पूरा करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि अनुसूचित जाति मोर्चा इस काम को बखूबी करेगा और अनुसूचित जाति मोर्चा पूरी ताकत, तन्मयता के साथ इस काम को अंजाम देने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएगा। मित्रों, हम जानते हैं कि ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी की स्कीम्स आई हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, ये सारी योजनाएं आम गरीब आदमी को ताकत प्रदान करता है। इसलिए हमको जनता के बीच में जाकर के बताना है कि इसने आपको ताकत कैसे पैदा किया, इसने आपको ताकत कहां से दी, ये कैसे आपको ताकतवर बना रहे हैं, इसको समझिए। अब मैं उसका एक उदाहरण आपको देता हूं। हमसे कई बार, मैं विधायक था तो मुझसे कई लोग पूछते थे, मेरा क्या हुआ जी, मेरा क्या हुआ। तो मैं उनको हमेशा कहता था, ये जल जीवन मिशन में घर में पानी पहुंचा कि नहीं पहुंचा? बोले हाँ जी पहुंच गया। जब मर्जी होती है तो ऑन करते हो, जब मर्जी होती है तो ऑफ करते हो? बोले हाँ जी होता है। मैंने कहा साथ में गीजर भी लगा लिया छोटा, उसको भी ऑन करते हो, जब चाहते हो तो गर्म पानी ले लेते हो, जब चाहते हो तो ठंडा पानी ले लेते हो। मैंने कहा याद करो, यही तस्वीर तुम बाल्टी लेकर के मोहल्ले के नलके पर जाकर झगड़े करने के बाद अब तुम्हारी बाल्टी आगे लगे, इसके लिए घंटों तुम लगाया करते थे, आधा दिन तुम्हारा निकल जाता था, तब जाकर के तुम्हारे रसोई में पानी पहुंचता था। आज तुम्हारे घर में पानी पहुंचता है, इस बात को समझो। तो इसलिए ये आपको ताकत प्रदान हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से। इसको हमको लोगों तक ट्रांसलेट करना है, इसको लोगों तक हमको बताना है, हमको समझाना है कि किस तरीके से हमको ताकत मिली है। आप बताइए, गैस के सिलेंडर लेने के लिए हफ्ते हफ्ते लगते थे कि नहीं लगते थे? मैं शहर की बात कर रहा हूं, अभी गांव पर तो आया ही नहीं हूं। गांव के लोग तो लकड़ी काटने जाते थे, लेकिन आप बताइए आपको हफ्ता हफ्ता लगता था कि नहीं? नेताओं के चक्कर लगाकर फोन करवा करके आप सिलेंडर लेने के लिए आतुर होते थे कि नहीं? घर वालों को फोन कर करके ऑफिस में तंग करती थी कि नहीं? देखना जी शाम को आना तो सिलेंडर लेके आना, देखना जी लेके आना। होता था कि नहीं? मैं कोई गलत बात बोल रहा हूं? मैं कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहा हूं? और आज आपको 9 करोड़ सिलेंडर आपके घर में लगा करके हर घर सिलेंडर पहुंचाने का काम किया। यह महिलाओं का सशक्तिकरण का तरीका रहा है, इसको भी हमको याद रखना। इसी तरीके से अगर हम बात करें, इस सेवा पखवाड़ा की मैंने आपसे बात की, लेकिन अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की, तो हमारी विचारधारा क्या रही है? हमारी विचारधारा रही 1951 से लेकर आज दिन तक। क्या विचारधारा रही? एक ही विचारधारा थी, वह थी कि हम समाज के भला के लिए हमेशा काम करेंगे। दीनदयाल उपाध्याय जी ने उसको एकात्म मानववाद कहा, बाद में हमारे नेताओं ने उसको अंत्योदय कहा, और अंत्योदय के पश्चात हमारे नेताओं ने उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो मोदी जी ने उसको सरल कर दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये हमने उसको जोड़ करके दिया है। और इसीलिए सारे कार्यक्रमों में हमारी कोशिश क्या है कि अंतिम व्यक्ति तक ठीक ढंग से हमारी योजनाएं पहुंचे। और भारतीय जनता पार्टी के पहरेदार का क्या काम है
कि वह इस बात की चिंता करे कि वह काम अंतिम पायदान तक, अंतिम व्यक्ति तक ठीक ढंग से पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। इसको इंश्योर करने का काम हमारे मोर्चा का है, हमारी भारतीय जनता पार्टी का है, हमारे एक एक कार्यकर्ताओं का है। इसको भी हमको ध्यान रखना है। इसलिए सरकार और स्कीम लोगों के बीच में हमको सेतु का काम करना है। हम सेतु का काम करेंगे। जितनी भी योजनाएं हैं वो योजनाएं जमीन तक पहुंचे, ठीक ढंग से पहुंच रही कि नहीं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मिल रही है कि नहीं मिल रही है, अंतिम व्यक्ति को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यह चिंता करना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का काम है। इसलिए जनता और सरकार के बीच में हम सेतु का काम करें, इसको भी हमको ध्यान में रख करके चलना है। मित्रों, मैं बहुत सी बातें आपसे आज कर सकता हूं, लेकिन संक्षेप में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, अनुसूचित जाति मोर्चा और अन्य पार्टी में और अन्य नेताओं में और अन्य सरकारों में क्या अंतर है। ये कोरोना आया, ये शताब्दी का सबसे बड़ा त्रासदी थी, सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। किसी को नहीं मालूम था कि हम कैसे इसको लड़ेंगे, किसी को नहीं मालूम था जान बचेगी कि नहीं बचेगी, जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे। और सारी दुनिया कंफ्यूज थी, सारे नेता कंफ्यूज थे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये हमसे ज्यादा स्वास्थ्य में शक्तिशाली देश थे, लेकिन ये फैसला नहीं कर पाए कि हमको जान बचानी है कि हमको आर्थिक जगत को बचाना है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये समय पर फैसला किया कि पहले जान है तो जहान है, और इसलिए समय पर लॉकडाउन लगाया, समय पर लॉकडाउन लगाया। गंभीर फैसला, कड़ा फैसला, बोल्ड फैसला। 130 करोड़ देश को एक रात को कह दिया कि लॉकडाउन लग गया है, अब कोई बाहर नहीं निकलेगा। और उस समय हमारे पास पीपीई किट नहीं था, हमारे पास मास्क नहीं था, हमारे पास आइसोलेशन सेंटर नहीं था, हमारे पास आईसीयू बेड नहीं थे, हमारे पास ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी। प्रधानमंत्री ने कहा घर में रहो, ताली भी बजाओ, थाली भी बजाओ, दिया भी जलाओ, आपस की चिंता करो, लेकिन सुखी रहो। और 2.5 महीने के अंदर इस देश को मोदी जी ने तैयार कर लिया और हम वो देश बन गए जिसने पीपीई किट इंपोर्ट करते थे, वह पीपीई किट हम एक्सपोर्ट करने लगे और देश के लिए भी सेल्फ सफिशिएंट बना दिया। इसको हमको समझना चाहिए। आइसोलेशन बेड बनाए, आपको याद होगा ये जर्मन हैंगर लगा करके बड़े बड़े डॉर्मेट्रीज बनाई, बेड्स लगाए, व्यवस्थाएं की गई, डॉक्टरों का उत्साह बढ़ाया गया, डॉक्टरों का हौसला बढ़ाया गया। ये सब कुछ करने में हमने देश को तैयार किया, मोदी जी ने तैयार किया, और उस तैयारी के कारण हम ये कह सकते हैं कि हमने जान बचाई और बाद में लॉकडाउन उठा करके जान भी बची और जहान भी बचा और हम आगे बढ़ चले। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। अभी वैक्सीन की कहानी सुनिए। इस देश में वैक्सीन को आने में 25, 30 साल लगे हैं। पोलियो की वैक्सीन 28 साल बाद आई है, टीबी की दवा 25 साल बाद आई है, जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवा 100 साल बाद आई है। जापान में 1906 में दवा बन गई थी, यहां 2006 में आई। वो भी जब योगी जी गोरखपुर में जापानीज इंसेफ्लाइटिस फैला तो वो लेकर के आए, तब जाकर के पहुंची। 100 साल लगे। लेकिन कोरोना 2020 की जनवरी में पहला केस आया, 2020 के अप्रैल में मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया, साइंटिस्टों को उत्साह बढ़ाया, भारत सरकार से आर्थिक मदद दी, पूरी ताकत लगाई, और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी। और आपको मैं कई बार सब जगह बोलता हूं, आप लोग बड़े नजदीक बैठे हो, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है,
यहां बेचारे जो बाइडेन बगैर मास्क के घूमते नहीं हैं, और आप बगैर मास्क के बैठे हो। ये क्यों बैठे हो? इसलिए कि आपकी भागीदारी से मोदी जी की योजना ने 217 करोड़ डबल डोज लगाकर सुरक्षा कवच आपको पहना दिया और बूस्टर लगा दिया, बूस्टर डोज भी लगा लिया। मित्रों, मैं यहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं कि कोरोना के समय में पूरे 2 साल एक एक कार्यकर्ता सरकार और जनता के बीच में सेतु का काम किया उसने, और उसने हर कार्यक्रम को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको याद होगा कि मोदी जी के पिछले जन्मदिन के समय 2 करोड़ से ज्यादा एक दिन में वैक्सीनेशन किया था। 2 करोड़ से ज्यादा एक दिन में हर व्यक्ति को उसको प्रोत्साहित करके उसका वैक्सीनेशन कराया। तब आज हम 130 करोड़ का देश सुरक्षा कवच मोदी जी का पहन करके हम कोरोना से फ्री होकर के चले। यह भी हमको याद रखना चाहिए। और जब कोरोना आया था तो मैं फिर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं। सारी पार्टियां ट्विटर पर आ गई, सारी पार्टी के नेता ट्विटर पर आ गए, टीवी पर आ गए, दिखते नहीं थे वैसे, कुछ क्वारंटाइन हो गए, कुछ आइसोलेशन में चले गए, सारी पार्टियां लुप्त हो गई। ये भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता थे जिन्होंने सेवा ही संगठन में अपने आप को चिंता किए बगैर, और हमारे यहां ऐसे कार्यकर्ता थे जिनको 2-2 बार 3-3 बार कोरोना हो गया, लेकिन पीछे नहीं हटे और उन्होंने हमको सफलता की ओर ले गए। ये हमारा काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसलिए मित्रों, हम ये कह सकते हैं और आज हम गौरव के साथ ये भी कह सकते हैं कि भारत अब लेने वाला नहीं हो गया, अब देने वाला हो गया। 100 देशों को हमने 20 करोड़ वैक्सीन दी है, 100 देशों को, और 50 देशों को हमने 2.5 करोड़ वैक्सीन मुफ्त दी है। 2.5 करोड़, 50 कंट्रीज। इसलिए भारत अब लेने वाला नहीं, देने वाला बन गया। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप घर घर जाकर के बताइए कि सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण कैसे हुआ। ये 9 करोड़ सिलेंडर का डिस्ट्रीब्यूशन, ये महिला सशक्तिकरण का नतीजा है। जब मैं स्वच्छता अभियान करता हूं तो हमें मालूम होना चाहिए कि 11 करोड़ इज्जत घर बनाए गए। 11 करोड़। आप सब तो शहर में रहते हैं, शायद आपको इसका इल्म नहीं होगा, लेकिन गांव में लोग, और शहर में भी बहुत हद तक लोग, सूर्योदय और सूर्यास्त का इंतजार करते थे बहनें, सिर्फ अपने दैनिक नित्यकर्म को करने के लिए। मैं ठीक बोल रहा हूं? 11 करोड़ बहनों के लिए 11 करोड़ इज्जत घर बनाकर, और 11 करोड़ बहनों के एक बच्चा भी हुआ तो 11 करोड़ बच्चों की इज्जत देने का काम किया है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इस बात को हमको याद। अब मेरा निवेदन है आपसे कि आप जब बस्तियों में जाएं, जब गांव में जाएं, जब संपर्क करें, तो उनका इज्जत घर जरूर देखें। उसमें कोई तकलीफ तो नहीं है, पानी की माकूल व्यवस्था, बाकी सारी चीजें, ये हमारा काम है। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के और हमारी पार्टी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको लेटर और स्पिरिट में उतारना है, तो हम कार्यकर्ताओं को जा करके संपर्क अभियान में देखना है कि किस तरीके से उस काम को हम अच्छा कर रहे हैं। और आपको जानकर के ये भी खुशी होनी चाहिए कि ये जो 11 करोड़ टॉयलेट्स बने हैं, इसमें 35% हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं जिनको ये सुविधा मिली है। 35%। इसलिए भाषण तो बहुत लोग देंगे, हमने दलितों का भला किया, हमने दलितों का भला किया। पूछो क्या भला किया, तो पता चलता है कि स्कीम में से कमीशन खाने का काम के सिवाय और कुछ किया ही नहीं है, कुछ नहीं किया। एक प्रधानमंत्री बोलते थे कि मैं 1 रुपए भेजता हूं और 15 पैसे ही पहुंचते हैं। पता नहीं कौन सा हाथ होता था, वो कौन सा हाथ था जो 85 खा जाता था और 15 रह जाता था। आज मैं आपके सामने एक ऐतिहासिक घटना बताना चाहता हूं। आप देखना चाहें तो YouTube पर देख लेना।
31 मार्च को शिमला के रिज मैदान से प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बटन दबाया और बटन दबाने के 15 सेकंड के अंदर 11 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए 37,000 करोड़ रुपए पहुंच गया, बिना किसी के बिचौलिए के, बिना किसी बिचौलिए 15 सेकंड के अंदर, 15 सेकंड्स। यह है भारत देश आज। अब मेरा आपसे निवेदन यह है कि आप उन किसान भाइयों से मिलिए। इसमें भी हमारे 30% लोग अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, 30% लोग। उनसे मिलिए, उनसे बातचीत कीजिए, उनसे पूछिए, उनका संपर्क कीजिए। उसी तरीके से जल जीवन मिशन में 6 करोड़ 50 लाख लोगों के घरों में पानी पहुंच रहा है। यहां भी आप 32% हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं जिनके घरों में पानी पहुंच रहा है। अब क्या ये हमारा जिम्मा नहीं है कि हम जाकर के देखें पानी आता है, कैसा आता है, जल जीवन मिशन में काम कैसा चल रहा है, उसको कोई तकलीफ है, किसी की लाइन टूट गई है, उसको जुड़वाना है, किसका काम है? ये हमारा काम है। सरकार ने योजना पहुंचा दी, मोदी जी ने योजना पहुंचा दी, लेकिन उसका फुट सोल्जर कौन है, पैदल चलने वाला सिपाही कौन है? वो यहां बैठे हुए और हमारे जो देश भर से 30 स्थानों से सुनने वाले हमारे कार्यकर्ता मोर्चा के हैं, ये और हम मिलकर फुट सोल्जर हैं जो जाकर देखेंगे कि धरती पर तस्वीर कैसे बदल रही है और उसमें हम अपना पूरा योगदान करेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आपको ध्यान में आना चाहिए कि पिछली बार जब त्रासदी आई थी पिछली शताब्दी में, तो बीमारी से ज्यादा लोग भुखमरी से मर गए थे और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना को लागू किया और 80 करोड़ की जनता को 80 करोड़ 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल ये देने की व्यवस्था की। अब हमारा काम है, आज भी वो मिल रहा है, हमारा काम है कि हम देखें कि उनके पास वो माकूल अन्न पहुंच रहा है, उसकी व्यवस्था कैसी है। उनसे मिलें, उनसे संपर्क करें, उनसे पूछें कि बोलो भैया अब तो कोई भूखे तो नहीं सोना पड़ता है, कोई गरीब रिक्शा वाला है, कोई गरीब कारपेंटर है, कोई काम करने वाला है, उससे पूछो कि भैया तुमको भूखे तो नहीं सोचने पड़ रहा है, तुम्हारे को मोदी जी का अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री आवास योजना 1.1 करोड़ 70 लाख आवास बन करके तैयार हुए हैं। इसमें भी लगभग 34% हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप उनसे संपर्क कीजिए, बस्तियों में जाइए, जाके देखिए कि भाई आपका प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बना। मैं एमएलए होता था, मैं 1993 की बात कर रहा हूं, मैं 98 की बात कर रहा हूं। मेरे पास मेरा बीडीओ आता था, बोलता था जी ये खुशखबरी है। मैं बोलता था क्या खुशखबरी है? बोला आप ना एक पंचायत में एक नाम बता दो जिसको मैं इंदिरा आवास योजना में मैं एक घर दे सकूं। किसने में? एक पंचायत में एक घर। अब हम उनसे कहते थे क्या खुशखबरी लाए हो, 100 बीमार, एक अनार, 100 बीमार, क्या करेंगे हम? बोला नहीं जी एक ही आया है। और देश में साल भर में कितनी इंदिरा आवास योजना में लोगों को मिलता था या अन्य योजनाओं में मिलता था? कुल मिलाकर के 20 लाख, 10 लाख आवास। आज 1 करोड़ 70 लाख हम क्रॉस कर रहे हैं बड़ी योजनाओं के साथ। और इसमें भी जैसा मैंने कहा कि आपकी बहुतायत है, 34% से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा रहे हैं, तो उसके साथ भी हमको जोड़ने की जरूरत है। आयुष्मान भारत 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया गया है। इसमें कौन है? इसमें ज्यादातर लोग अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले लोग हैं। और अगर बाय प्रोफेशन देखा जाए तो रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेडी वाला, फेड़ी वाला, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, बस का क्लीनर, ट्रक का कंडक्टर का क्लीनर, ये लोग इसमें गरीब लोग हैं। इन लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है। क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि हम गांव में जाएं, बस्ती में जाएं, इनसे मिलें, इनको पूछें कि भैया 5 लाख रुपए, अब तो बाईपास कराने के लिए किसी के दरवाजे नहीं खटखटाने पड़ते, अब तो तुम्हारे घर में किसी को कैंसर हो जाए तो इलाज कराने के लिए कोई किसी के पास आपको उधार मांगने नहीं जाना पड़ता है।
ये परिवर्तन जो आया है, इसको आपको धरती पर पहुंचाने की जिम्मेवारी आप सब लोग और जो हमारे को 30 स्थानों से सुन रहे हैं, उन सब की जिम्मेवारी है कि इसको पूरा करने के लिए हम पूरी ताकत लगाएं, उसको हम आगे बढ़ाएं। मित्रों, अगर मैं अनुसूचित जाति मोर्चा की दृष्टि से अनुसूचित जाति वर्ग की बात भी करें, आपके साथ सबने राजनीति की, लेकिन अगर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर से उठा करके देखें, अगर पंच तीर्थ की बात करें, अगर हम जन्मभूमि की बात करें, अगर हम अपने शिक्षा भूमि की बात करें, दीक्षा भूमि की बात करें, महानिर्वाण भूमि की बात करें, तो ये सारे मेमोरियल्स बनाने का काम, ये सारे स्मारक बनाने का काम किसी और ने नहीं किया, वो नरेंद्र मोदी जी ने करके दिया है। ये भी हमारे को अपने समाज को ये बताना होगा। अब हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे लोग हाँ ये तो हुआ है, ये तो हुआ है। अरे होने में 75 साल लग गए भाई, 70 साल लग गए। क्यों नहीं हुआ? इसलिए क्योंकि आपने गलत लोगों को कुर्सी पर बैठाया था। जब सही लोग बैठ गए तो सही फैसला होने लग गया। इस बात को भी हमको याद रखना। इसलिए जब आप संपर्क अभियान में जाते हैं तो आपको ये सारी बातें वहां जाकर के कहनी है। और अभी अभी संपर्क अभियान में जब आप सेवा पखवाड़ा के माध्यम से जा रहे हैं तो बस्तियों की सफाई के लिए जाइए, वहां स्वच्छता अभियान चलाइए, वहां पर किसी स्थान पर कोई सरोवर बन रहा है तो वहां श्रमदान दीजिए, कोई पेड़ पौधे लगाइए, एक आत्मविश्वास जगाइए लोगों में कि हमारा गांव कोई और ठीक नहीं करेगा, हमारे गांव को हम ही ठीक करेंगे, हम सब मिलकर के ठीक करेंगे, ये हमारा काम है। हमारा घर साफ है और हमारी घर के सामने की नाली गंदी है, कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। हमारा घर साफ है और लेकिन बहने वाला पानी 24 घंटे सामने से गंदा पानी बह रहा है, उसी में मच्छर है, वहीं पर मलेरिया है, वहीं पर बीमारी है, उसको साफ कौन करेगा? सरकार तो अपने तरफ से प्रयास करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, समाज को साथ लेकर के इस काम को आगे बढ़ाना है। इसके लिए हमको चल पड़ना है, इस काम को हमको पहुंचाना। इसलिए सेवा कार्य, अब किसी के कोई बीमार है, उसको खून की जरूरत है, तो सरकार तो की व्यवस्था है, लेकिन हम क्यों नहीं ब्लड डोनेशन दें? हम क्यों नहीं अपने आप को जोड़ें? तो इस तरीके से मोदी जी के जन्मदिन पर हम प्रेरणा लेकर के ये सारे कार्यक्रमों को करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक मैं लाल सिंह आर्या जी से एक निवेदन और करूंगा कि जब आप संपर्क अभियान में जाएं तो लाल किले के प्राचीर से जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, और वो आह्वान उन्होंने अमृत काल के लिए किया है, उस अमृत काल के आह्वान को आप जरूर लोगों को बोलिए कि लोगों को याद दिला दे। कोई भी भारत का नौजवान, कोई भी हमारा दलित कार्यकर्ता, कोई भी हमारा दलित और हमारे सभी समाज से जुड़े हुए लोग, कोई भी हमारा कार्यकर्ता ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको मोदी जी के वो 5 प्रण न याद हों। वो 5 प्रण हमको याद रखने चाहिए। और मित्रों, इसमें मैं देख रहा हूं अधिकतर ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन का अगला 25 साल देखना है, अमृत काल आपने देखना है। ये 25 साल आपने किस लिए लगाना है? इसलिए लगाना है कि भारत, विकसित भारत देखना है, विकसित भारत की ओर ले जाना है। बोलिए, हम लोग विकसित भारत की ओर ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे? उसके लिए पार्टी को मजबूती देते हुए, सरकार को ताकत देते हुए पूरी योजनाओं को लागू करने में अपना योगदान करेंगे कि नहीं करेंगे? आप बताइए, यही किंग्सवे था, यही राजपथ था। और देखिए अंग्रेजों ने कैसे समझा रखा था, राजपथ जनपथ, मतलब तुम जनता पर चलो, मैं राज पर चलूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मानसिकता परिवर्तित करने की बात की और उन्होंने क्या कहा कि यह गुलामी की मानसिकता है। यहां जो बैठता है वो भी सोचता है कि राज करने आया है, और जो मिलने आता है वो भी सोचता है कि ये राज करते हैं। उस राजपथ को उन्होंने कर्तव्य पथ में बदल दिया है। अब जो आता है वो कर्तव्य के लिए आता है, और जो मिलने आता है वो जानता है कि कर्तव्य के लिए ये बैठे हैं। ये फर्क है। रेस कोर्स, 7 रेस कोर्स गुलामी का प्रतीक दिखता था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने घर से लोक कल्याण योजनाओं को चलाया
और लोक कल्याण मार्ग रखा, अब वो लोक कल्याण मार्ग बन गया है, इसको भी हमको याद रखना। तो गुलामी की जितनी मानसिकताएं हैं उनसे हमको अपने आप को छुड़ाना है और हमको स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र आस्थाओं के साथ खड़ा होना है और साथ ही साथ अपने गौरव को भी याद करना है, उसके प्रति भी आदर रखना है और एकता के साथ चलना है। एकता के साथ समाज में कोई खंडन नहीं, कोई विघटन नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस बात को पूरा करना है। और इसके साथ साथ बहुत समय हो गया जब हम ड्यूटी की बात करते रहे, राइट्स की बात करते रहे, अधिकारों की बात करते रहे। अब समय आ गया है कि हम ड्यूटी की बात भी करें। हमारी जिम्मेवारी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमको क्या क्या पूरा करना है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि अनुसूचित जाति मोर्चा जब संपर्क अभियान पर निकले तो वो पंच तीर्थ भी समझाए, तो वो साथ में पंच प्रण भी समझाए और लोगों को बताए कि बदलती तस्वीर क्या है और बदलती तस्वीर के लिए हमको किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाना है और उसको पूरा करने के लिए अपना पूरा योगदान करना है, ये मैं कहना चाहूँगा। मित्रों, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता। मुझे मालूम है कि आप सब लोगों को शाम को जाकर के अपने भोजन को बनाने की भी व्यवस्था देखनी है। आप सब लोग अपने घरों से, बस्तियों से भी आए हुए हैं, इसलिए आपके बीच में मैं ज़्यादा समय न रहता हुआ आपसे एक ही निवेदन करने आया हूँ। इस संपर्क अभियान को एक कार्यक्रम मत रहने देना, इसको आंदोलन में बदल देना और हमारे दलित भाइयों के दिलों में अपनी छाप बना करके आना, इस बात के लिए काम में जुटना, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। अगर आप ये कर गए, अगर आपने हॉस्टलों में जाकर के नौजवानों के दिलों में उस तार को छेड़ दिया, तो याद रखना आप देश का बहुत बड़ा भला करने वाले हैं, आप समाज का बहुत भला करने वाले हैं और उस भले के प्रहरी के रूप में और उसको बदलने वाले के कर्ता के रूप में आप स्थापित होंगे, इसमें उसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को बहुत सीरियसली लो। ये मेरे मन से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। मुझे सतीश जी जब भी मिलते हैं तो मैं उनसे हमेशा ये कहता रहा हूं कि इस कार्यक्रम में हमें जान डालनी चाहिए, हमें जान फूंकनी चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग करेंगे। मैं यहाँ बैठे बैठे देख रहा हूँ, रमेश जी बैठे हैं, हमारे राजकुमार फुलवारिया जी बैठे हैं। इन लोगों के साथ भी मैं उन दिनों से लड़ाई किया करता था, झगड़ा किया करता था, इनसे नहीं, समाज की उन व्यवस्थाओं से झगड़ा करता था। तो उसके हमारे सब प्रहरी हैं। आज सब लोगों के साथ मिलने का मौका मिला, यहाँ अपने प्रथम पते पर आने का मौका मिला, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय दिल्ली। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। हम सब कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून भरने के